दोस्तों, बिहार डिलीट 2025 का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। अगर आप बिहार से हैं तो डिलीट करने के बाद आपको एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इंट्रेंस का रिजल्ट आने के बाद उसका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग जो हो आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, वो सरकारी कॉलेज में होगा या प्राइवेट कॉलेज में। चलिए आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं और फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की जानकारी आपको देते हैं। चलिए मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट dletbihar.com पर जाना पड़ेगा। तो एक मेनू खुल के आ जाएगा। मेनू खुलने के बाद आपको रजिस्टर ए न्यू कैंडिडेट पर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको नेम डालना पड़ेगा, फिर कंफर्म नेम डालना पड़ेगा, फिर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जी। मोबाइल डालने फिर दोबारा मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे पासपोर्ट पर आना पड़ेगा। पासपोर्ट जो आपका रहेगा, कैपिटल का बड़ा ए रहेगा, छोटा बी रहेगा और सी रहेगा, जैसे यहाँ दिखाया गया है जी। ठीक है, इसी के हिसाब से अपना पासपोर्ट बना लीजिएगा। पासपोर्ट को कंफर्म कर लीजिएगा और रजिस्टर बार पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको होम पेज पर आना पड़ेगा। होम पेज पर यूजर नेम और पासपोर्ट डालना पड़ेगा। जो आप पासपोर्ट बनाए हैं वो पासपोर्ट डालना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। पेज आपको खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद में ऊपर में देखिए डिलीट 2025-27 ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन। यहाँ लिखा हुआ अति आवश्यक सूचना। इस आवेदन में जो भी आप सही भरिएगा, डिटेल भरिएगा, उसको बार बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें संशोधन का कोई जवाबदेही नहीं होगा। संशोधन बाद में नहीं कर सकते हैं आप। इसके वजह से आपको जो भी चीज़ डिटेल डालिएगा वो बहुत सोच समझ के डालना पड़ेगा। नीचे जो साफ अक्षर में लिखा है, इसमें कोई भी संशोधन की प्रक्रिया नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको जो भी फॉर्म भरना है सोच समझ के सही 80 से भरना पड़ेगा। आपको भरने के लिए आपको नीचे यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल में कुछ जानकारी को आपको देना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल जो है वो आपको जैसे BSEB यूनिक आईडी, जो बिहार से कैंडिडेट होंगे उसके लिए एक यूनिक आईडी आता है, वो यूनिक आईडी डालना पड़ता है, वहाँ डालिएगा। अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो नहीं डाल। उसके बाद दूसरे में आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट आपका जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट को चयन कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद आप अगर दरभंगा से दरभंगा डालिएगा, उसको यहाँ बिहार में ऑटोमेटिक बिहार सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो PDF फॉर्म में होगा और 500 KB के आसपास में होगा। उसको नोट करने के बाद आपको यहाँ डिटेल डालना पड़ेगा। उसमें कैंडिडेट नेम लिखा ही हुआ रहेगा। इसके बगल में आपको मदर नेम डालना पड़ेगा, फिर री इंटर मदर नेम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ आना पड़ेगा, फादर नेम देना पड़ेगा, फिर दोबारा फादर नेम दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैलेंडर में डेट ऑफ बर्थ में आ जाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर के द्वारा आपको चुनना पड़ेगा। चुनने के बाद फिर दोबारा भी चुनना पड़ेगा। चुनने के बाद फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर मंथ ईयर आ जाएगा कि कितने साल के हैं वो आ जाएगा। फिर नीचे में आपको जेंडर का चुनाव करना पड़ेगा। जेंडर चुनाव करने के बाद फिर दोबारा चुनाव करना, फिर ऊपर इंडियन नेशनलिटी चुनाव करना पड़ेगा। उसके बाद आप कौन सा कैटेगरी से आ रहे हैं वो कैटेगरी को दर्शाना पड़ेगा। जनरल, EWS, EBC, BC, SC, ST जो भी होंगे इसमें आप चुन लेंगे। चुनने के बाद एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, उसको आप 500 KB में डालना पड़ेगा। 500 KB में PDF कैसे बनाना है उसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसका नीचे में आपको आना पड़ेगा, क्या आप दिव्यांग हैं, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसका नीचे में पूछा जा रहा है आपको, क्या आपने एक्स सर्विसमैन है तो नो करेंगे, क्या आपने 10+2 जो है उर्दू से किया है तो उसमें यस हुआ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ दो री इंटर में भी उसी तरह कर लेंगे। फैकल्टी आप जिस विषय से होंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से आपको चुनना पड़ेगा। जो भी आपको विषय होगा वो चुन लीजिएगा अपना। करने के बाद फिर री इंटर फिर दोबारा डालना पड़ेगा। दोबारा डालने के लिए नीचे आपको आना पड़ेगा, तो चुनकर आर्ट्स लिया तो आर्ट्स मिल जाएगा, फिर नीचे में आर्ट्स ही डाल दीजिए। उसके बाद आपने क्या इंटरमीडिएट पास कर लिया है, यस
कीजिएगा तो बगल वाला ऑप्शन जो गायब हो जाएगा। नो कीजिएगा तो वहाँ दर्शाएगा कि आप 2025 में करना है तो 2025 में यस कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ जाइएगा, मैट्रिक दीजिएगा, मैट्रिक रोल नंबर, रोल कोड, उसके बाद आपको पासिंग ईयर, मार्क ऑफ 10, डिवीजन और परसेंटेज इसको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर एड्रेस में चले आना है, जैसे विलेज आप विलेज प्लस पोस्ट हो गया आपका जो बगहोरा या दरभंगा, उसको लिखना पड़ेगा विलेज प्लस पोस्ट में, जैसे यहाँ लिखा जा रहा है। उसको आप टाइप कर लिए इसी तरह आप वहाँ डाल दीजिएगा। आपका जो होगा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर PSP होगा वो डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ चले जाइएगा आप मेनू पर, वही चीज़ आपको यहाँ इंटर करना पड़ेगा। इंटर करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड होगा अर्जेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम ही होगा, सेम होगा तो उस पर क्लिक कर दिया दोनों सेम आ जाएगा। अर्जेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर एक ही होगा आपका तो वहाँ टिक लगा दीजिएगा, दोनों एक ही, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप चले जाइएगा, आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे आना पड़ेगा। उस नीचे आने के बाद यहाँ जो फोटो का साइज जो है 20 KB से 100 KB के बीच में JPG में आपको करना है। 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर उजला बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको ना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करके आपको व्हाइट बैकग्राउंड में 20 से 100 KB के बीच में फोटो डालना है, अच्छे से क्रॉप करके डालना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सेव कीजिए, या पे एडिट करना है तो एडिट करके चेक कर लीजिए, नहीं तो सेव करके आगे रिव्यू करके प्रिंट आउट ले लीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद एक आपको पॉपकॉर्न खुल जाएगा। उसको खुलने के बाद उसमें 760 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए आपको QR कोड से भी पेमेंट कर, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक डेस्कटॉप बन के आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको ये ना जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाए थे वो यूजर नेम पासवर्ड बना के आप चेक कर लीजिएगा कि आपका हो गया कि नहीं। अगर किसी कारणवश अगर पेमेंट फंस जाता है तो 24 से 48 घंटे का आपको समय रहना पड़ेगा, उसके बाद ही दोबारा अप्लाई नहीं करना है, इसलिए रुकना पड़ेगा। फ़ोटो कैसे बनाना है उसके लिए आपको ना गूगल में क्रोम में आपको PI7 सर्च करना पड़ेगा और नीचे आना पड़ेगा। नीचे में देखिए जैसे पासपोर्ट साइज का साइज मिलेगा आपको, वो साइज पर क्लिक कीजिएगा, फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। फोटो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे में आपका जो है DPI में जो है DPI में आपको 200 कर देना है और साइज जो है 3.5 और रीसाइज इमेज पर क्लिक करना है। रीसाइज इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको साइज जो है वो बन के आ जाएगा, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आ गया वो डाउनलोड करके फिर उसको आपको वहाँ जाकर सेव कर देना है। फिर आपको सिग्नेचर के लिए फिर इसी तरह आपको आना पड़ेगा, वहाँ क्लिक करना है। आपका जो सिग्नेचर रखा वो सिग्नेचर पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइएगा, 200 DPI कर दीजिएगा और इधर जो है वो ना विड्थ में सेंटीमीटर में आप दे दीजिएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट में दे दीजिएगा 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दे दीजिएगा और वहाँ से रिसाइज कर दीजिएगा। तो आप लोग